अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए। हमने देखा कि मुर्तसिम सोच रहा होता है कि मुझे क्या होता जा, जितना वो मुझसे दूर जा रही है मैं उतना ही उससे करीब जाता जा रहा हूँ। यहाँ पे दिखाते हैं कि मीरा फंसी हुई घर के कामों में, तो कहती है माँ बेगम मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, तो वो कहती हैं दिमाग लगाओ, समझने की कोशिश करो, सब समझ में आ जाएगा। ये सब फैसले अब तुम्हें ही करने हैं, तुम्हें ही सब कुछ समझ, तुम्हारे शौहर को तुम पर बहुत नाज है तो बनकर दिखाओ खान की खानी। जिस पर मीरा बोलती है जी अच्छा मैं करती हूँ कोशिश। वहाँ के लोगों के मसले वगैरह सुनती हैं। यहाँ पे दिखाया है कि हया जाती है मासी के पास और बोलती है कि मैं तुमने बताया था कि तुम्हारा मंगेतर तुम्हें छोड़ गया था, तुमने किसी के जादूगरनी का जिक्र किया था। कहती है हाँ मैंने बंगाली बीवी का जिक्र किया था। तो कहती है काले जादू से वापसी आ गया। तो कहती है कि हाँ मैंने उसे तावीज़ वगैरह लिए चिल्ले कटवाए थे, फिर वो वापसी आ गया, अगले महीने आएगा खान से मेरी शादी की तारीख लेने। तो कहती है अगर मैं तुम्हें बोलूँगी तो तुम कर दोगे। तो कहती है आपको किसका, कहती दोस्त का है लेकिन किसको बताना मत। यहाँ पे दिखाया है कि वहाँ बीवी महा बेगम जो खड़ी देख रही हैं कि मीरा अब सारे घर का मसले वसाइल हल कर रही है, हिसाब किताब में ध्यान दे रही है, जो कि मुर्तसिम आगे पीछे से देखने लगता है। महा बेगम को मासी आके कुछ बोलती है तो महा बेगम वहाँ जा रही होती है, मुर्तसिम उनको सलाम करता हुआ आगे आता है। महा बेगम वहाँ चली जाती है कि मीरा के पास नौकरानी होती है, उसको हटाकर मीरा मुर्तसिम के पास आकर बहुत करीब आके खड़ा हो जाता है। तो मीरा बोलती है क्या हो गया, मेरे कान में क्यों घुस रहे हो। तो कहता है प्राइवेट बात है वो बताने आया हूँ। तो कहती है वो एकदम घूर के देखने लगती है। तो कहता है अगर प्राइवेट बात ऐसे बोलूँगा तो बोलोगे बताया नहीं, बहुत अच्छी लग रही हो घरदारी करती हुई। ये बात सुनते ही मीरा मुर्तसिम को घूर के देखने लगती है। मुर्तसिम मुस्कुराता हुआ पीछे हट के खड़ा हो जाता है। मीरा वो वहीं पर किताबें वगैरह बंद करके रखती है। माँ बेगम आती कहती क्या हुआ। तो कहती है सारा हिसाब किताब हो गया। तो माँ बेगम बोलती हैं वो तो अभी इस हवेली का हुआ है, गाँव की हवेली का बाकी। तो मीरा बोलती है कि वो मैं बाद में कर लूँगी, सारा अभी करना है तो क्या मुझे 5 दिन का ब्रेक नहीं मिल सकता। महा बेगम बोलती है चलो ठीक है तुम कर लो बात। उसकी जगह सोचती है कि ये तो अभी सिर्फ तारुफ है, अभी तो तुम्हें असली काम मैंने सिखाना है। यहाँ पे दिखाया है कि रुहेल ने अपने कमरे में तस्वीरें लगाई हुई हैं। मीरा की वो तस्वीरें लगा के सारे कागज़ात पेपर पे लिख रहा है और कह रहा है कि मैं तुम्हें ढूंढ के रहूँगा, मैं तुम्हें तलाश करके हाँ मैं ले आऊँगा। यहाँ पर मीरा कहती है चलो शुक्र है कि तुम गाँव जा रहे हो, कुछ दिनों के लिए मेरी ज़िंदगी सुकून से हो जाएगी। तो वो बोलता है बहुत अजीब से तरीके से देखता है मुर्तसिम उसको। तो मीरा बोलती है कितने दिन के लिए जा रहे हो। तो कहते हैं जब तुम बोर हो जाओ अपनी ज़िंदगी से तो मुझे बता देना, मैं आ जाऊँगा। तो कहती है मेरी इतनी बात मानने की ज़रूरत क्या, मुझे इम्प्रेस करने की कोशिश की। कहता है हाँ शायद। तो कहती है इस जन्म में तो पूरी नहीं होगी। तो कहता है मैं कोशिश करता रहूँगा, क्या पता कब पूरी हो जाए। रोहिल अपने घर में आता है तो नौकर से बोलता है ये बांस ऐसे तो नहीं रखा था। वो बोलते हैं ऐसे ही रखा था। उसको उठा के देखता है तो उसमें दरार आई। कहता है उसमें दरार आ गई। तो नौकर बोलता है कि साहब मुझसे टूट गया था। तो रोहिल उसको ज़ोर से ज़मीन पर देकर मारता है। कहता है कि मुझे दरार आई हुई चीज़ें और इस्तेमाल शुदा चीज़ें मुझे मेरे घर में नहीं चाहिए, दफ़ा हो जाओ यहाँ से। इतने सवा वहाँ आती है, बोलती है तुमने मुझे इतनी इमरजेंसी बुलाया, क्या हुआ है। तो वो रोहेल बोलता है कि मैं तुम्हें एक काम बोला था तुमने वो नहीं किया। तो कहती है कौन सा काम। तो कहता है मीरा आपको ढूँढने का। कहती है मीरा कोई गुम नहीं हुई है, अपनी मर्ज़ी है, जब उसका दिल चाहेगा हमसे बात कर लेगी। तो कहता है बताओ मुझे कहाँ है। तो वो कहती है इतना गुस्सा करने पे कहती है तुम बेफिक्र मैं पता लगाती हूँ कि वो है कहाँ। यहाँ पर महा बेगम मीरा को कहती हैं कि मुर्तसिम जा रहा है तुम उसके साथ जाओ। तो कहती है मैं क्यों जाऊँ। तो कहती है बीवी हो, उसके खाने पीने का ख्याल रखना, उसका ध्यान रखना। तो महा बेगम को कहती है कि मैं नहीं जाऊँगी। तो कहती है अच्छा ठीक है तुम एक काम करो, तुम ये हिसाब किताब ले लो और सबको समझ लो, देख लो कि कैसे पंचायत के फैसले होते हैं, क्या करना होता है, सब तुम्हें तो करना है। ये देखकर मीरा एकदम महा बेगम को देखने के कहती है कि ये काम बाद में नहीं हो सकता। इतने मुर्तसिम वहाँ आता है माँ को खुदा हाफ़िज़ करने के लिए कंधे पे हाथ रख के कहता है अच्छा माँ अल्लाह हाफ़िज़। तो मीरा एकदम उसके पहले तो उसको देखती रहती है, फिर एकदम से खड़ी होती है, कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगी। तो उसको पहले तो बड़े हैरत से देखता है और फिर कहता है कि मैं गाड़ी में बैठा हूँ, चलो तुम आ जाओ। वो वहाँ से महा बेगम के पास से उठकर मीरा मुर्तसिम पीछे आती है। तो मुर्तसिम कहता है मीरा से कि वो मेरा गाँव है, मेरी इज़्ज़त है, यहाँ से जो भी औरत जाती है वो चादर में जाती है। तो कहती है कि मैं टिपिकल औरत नहीं हूँ, तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है मीरा। उस पे मीरा कहती है कुछ चल भी रहा है तो तुम्हें क्यों बताऊँ। तो कहता है बस मेरी इज़्ज़त का ख़्याल रखना, लोग वहाँ पे मुझे बहुत इज़्ज़त करते हैं, मेरी मेरी बहुत मकाम है, मेरे ख़ानदान की बहुत इज़्ज़त है। जिस पे मीरा और मुर्तसिम वहाँ से निकल जाते हैं। मुर्तसिम कहता है कि तुम गाड़ी में बैठी रहना, मैं भी आता हूँ। तो कहती है क्यों, मुझे खेत दिखाओ। तो कहता है दिखाऊँगा लेकिन अभी नहीं, अभी तुम यहीं बैठ रहो। लेकिन वो मुर्तसिम की बात नहीं मानती, कहती है मुझे अभी देखना है। कहता है बाद में दिखाऊँगा। जैसे ही मुर्तसिम उतर के जाता है अपने काम की बात करने के लिए, मीरा बैठी हुई गाड़ी में कुछ सोच रही होती है। तो मुर्तसिम अपने काम में लगा होता है। मीरा को दूर दिखते हैं 2 बकरी के छोटे-छोटे बच्चे, जिनको देखकर मीरा अपने आप को रोक नहीं पाती। वो गाड़ी से उतरती है और उन बकरियों के बच्चों के पीछे निकल जाती है मलिक की ज़मीनों की तरफ, जहाँ पे मलिक का बेटा ज़ुबैर शिकार करने आता है। नौकर को कहता है कि कोई शिकार नहीं है। इतने में उसके ख़ास बंदे करीम की नज़र पड़ती है कि मीरा वहाँ आ रही है। तो कहता है मलिक साहब शिकार खुद चलकर हमारी तरफ आ रहा है। तो पलट के देखते हैं तो कहता है कि मुर्तसिम तुम्हें नहीं पता तुमने क्या खो दिया है आज। और वो उनको ऑर्डर देता है कि जाओ और इसको पकड़ कर ले आओ
जाओ, अब हम मुर्तसिम से बदला लेंगे। जिस पर एक नौकर मना भी करता है कि मत करे, खान को पता चल गया तो वह हमें जान से मार देगा। तो कहता है तुम बेफ़िक्र रहो, कौन बताएगा खान को, तुम लोग जाओ, जो मर्द का बच्चा होगा वो जाएगा और वो खुद चलकर हमारी ज़मीनों की तरफ आ रही है, हम नहीं जा रहे उसे पकड़ने। जो मर्द का बच्चा होगा वो जाएगा और इस लड़की को पकड़ कर मेरे पास ले आएगा। तीनों नौकर भागते हुए जाते हैं। मीरब बकरी के बच्चों की इंतज़ार होती है तो वो लोग रोकते हैं, कहते हैं मैडम आप कहाँ से हैं? तो वो बोलती है कि हट जाओ मेरे रास्ते से। तो कहते हैं कि मुर्तसिम जो हमारे सर साहब की ज़मीनों को हथिया कर अपना बनाए बैठा है और वो इस गाँव का बड़ा बना बैठा है, अब वक्त आया है उससे इन सब चीज़ों का बदला लें। मीरब बोलती है कि मैं तुम्हारा बदला लेना मुर्तसिम से बनता है मुझसे नहीं। तो कहता है अब तो हम आपके ज़रिए अपनी दुश्मनी ख़त्म करेंगे। मीरब उनको चकमा देके वहाँ से भाग जाती है। जैसे ही ज़ुबैर चिल्लाता है कि जाओ पकड़ो उसको, यहाँ पर मुर्तसिम अपना काम ख़त्म करके जैसे ही गाड़ी के अंदर आता है, देखता है कि मीरब नहीं है। वो वहाँ पे खड़े अपने बंदों से पूछता है कि मीरब कहाँ है, मीरब कहाँ है? किसी को कुछ पता नहीं होता। वो कहता है जाओ ढूँढ कर लाओ मीरब को, मुझे नहीं पता, मीरब को कहीं से भी लेकर आओ। वो लोग मीरब को ढूँढते हुए जा रहे होते हैं तो एकदम से मीरब वहाँ पर ट्रक के नीचे छुप जाती है। उन लोगों से वो लोग बातें कर रहे होते हैं कि हमें ढूँढना होगा, अगर हमने नहीं ढूँढा तो मलिक ज़ुबैर हमें जान से मार देगा। अब यही मौका है मुर्तसिम से बदला लेने का। क्योंकि मीरब बहुत परेशान है और वहाँ गाड़ी कहीं छुपी होती है, लोग अलग-अलग हो जाते हैं ढूँढने के लिए। तो मीरब वहाँ से परेशानी की हालत में निकल कर भागना शुरू कर देती है कि इस तरह तो मैं बच जाऊँगी। जैसे ही फायर की आवाज़ आती है मुर्तसिम एकदम परेशान होता है। उसका बंदा बताता है कि मलिक आया हुआ है शिकागी, जिस पर मुर्तसिम बहुत घबरा जाता है और फिर भागना शुरू कर देता है कि ढूँढो मीरब को, मुझे मीरब हर हाल में चाहिए अभी के अभी। तो नौकर करीम को रोकता है, कहता है कि वो ज़िंदा चाहिए। तो कह रहा है मैं सिर्फ डरा रहा हूँ। यहाँ पे दिखाया है कि महा बेगम को भड़का रही है हया और कहती है कि आपको फ़ोन तक नहीं किया, देखें किस तरह का है। तो महा बेगम कहती हैं कि वो बेटा है मेरा और मैं बहुत खुश हूँ, मैंने खुद भेजा है। तुम कौन होती हो मुर्तसिम के लिए इस तरह सोचने वाली? मुर्तसिम मेरा बेटा है और मैंने उसे खुद भेजा, उसकी बीवी है वो। तो वो कहती है कि अगर कुछ हो गया तो मुझे मत कहिएगा, खैर तुम ठीक बोल रही हो। मीरब छुपने की कोशिश कर रही होती है लेकिन उसको पता नहीं होता कि मलिक ज़ुबैर के घर के वहाँ जगह के पास पहुँच जाती है। वहाँ पर करीम वगैरह पकड़ के उसे कमरे में बंद कर देते हैं। मुर्तसिम कहता है कि मुझे हर हाल में मीरब को ढूँढना है। तो नौकर को कहता है कि तुम फ़ोन लगा कर पूछो उनसे। वो कहता है आप फ़िक्र ना करें, हम उनकी ज़मीनों पे बिना इजाज़त के नहीं जा सकते, मैं उनको फ़ोन करता हूँ और उनसे इजाज़त लेता हूँ, तब तक आप यहीं खड़े रहिएगा, आप यहाँ से मत जाइएगा। वो वहाँ का इंतज़ार कर रहा है। आगे जानने के लिए बने रहिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।